सुदामा जी के विषय में आप लोगों ने सुना होगा कि सुदामा जी बहुत गरीब थे। तो आप लोगों को पता होगा कि सुदामा जी गरीब क्यों हुए, पता है? अच्छा, अब एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे, उससे बताना कि यही वाली कथा आपको पता होगा। गुरु माता ने, बहुत ध्यान से सुनना, आपका भ्रम दूर हो जाएगा, ऐसा है नहीं, ये भ्रम फैला हुआ है। गुरु माता ने उन्हें चने दिए, बोले तुम भगवान श्री कृष्ण को संग में ले जाकर के लकड़ी लेने जाओ तो ये चने मिल बांट कर खा लेना। लेकिन सुदामा जी ने वो चने उन्हें नहीं दिए और चने वो अकेले खा गए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दे दिया कि जाओ तुम दरिद्र हो जाओ। ये कहानी सुनिए, हाथ उठा के बताओ किस किसने सुनी है। अब हाथ नीचे कर लो, ये कहानी ऐसे है नहीं, ये कथा ऐसे नहीं है। अब कथा सुनो वास्तविकता कि सुदामा जी गरीब क्यों हुए, दरिद्र क्यों हुए। अगर इसी कथा को लेकर के चलते हैं तो भक्त और भगवान के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। क्यों लगेगा? सुदामा जी भगवान के भक्त हैं और सुदामा जी ने चने अकेले खा लिए। ये कैसे भक्त हुए कि जो भगवान को बिना दिए चने खा लिए? पहला प्रश्न चिन्ह लगा सुदामा जी की भक्ति पर। दूसरा प्रश्न चिन्ह लगेगा भगवान के भक्त वत्सलता पर। ये कैसे भक्त वत्सल हैं कि जिन्होंने जरा से चने न देने पर अपने भक्तों को श्राप दे दिया कि जा तू दरिद्र हो जा। तो दोनों की बातों पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। इसलिए ये बात ऐसे नहीं है। कथा इस प्रकार से आती है, संत परंपरा से सुनी हुई कथा है प्रेमियों। वृंदावन के मूर्धन्य विद्वान इस कथा को सुनाते हैं। सांदीपनी आश्रम में जब भगवान श्री कृष्ण, बहुत ध्यान से सुनना, आनंद आ जाएगा आपको इस कथा को श्रवण करके। सांदीपनी आश्रम में जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी विद्या अध्ययन कर रहे थे, उस समय एक दिन गुरु माता ने सुदामा जी से कहा, सुदामा आश्रम में कुछ भी भोजन बनाने की सामग्री नहीं बची है, मैंने कुछ शिष्यों को भिक्षा मांगने के लिए भेजा है, वो भिक्षा मांगने गए हैं। तुम ऐसा करो, रस्सी ले जाओ, कुल्हाड़ी ले जाओ और जंगल जाकर के कुछ समिधा ले आओ, लकड़ी ले आओ, जिससे कि आज शाम को कुछ प्रसादी बन जाए, सभी शिष्य भोजन प्रसादी ग्रहण करें। सुदामा जी ने कहा ठीक है माता, मैं चला जाता हूँ। बोले आप कहो तो मैं अपने साथ में कृष्ण को भी ले जाऊं, अभी उसका कोई काम नहीं है। हाँ बोले ले जाओ। तो बोले आप रस्सी और कुल्हाड़ी, बहुत ध्यान से सुनना, लकड़ी, वो कुल्हाड़ी और रस्सी यहाँ रख देना, मैं अभी आता हूँ। माता ने कहा, बोले बेटा तुम जा रहे हो, रास्ते में तुम्हें कुछ भूख लगेगी, ये चने की पोटली ले जाओ और वहां मिल बांट करके चने खा लेना। ठीक है माता, ये चने आप यहीं रख दो रस्सी और कुल्हाड़ी के बगल में, मैं अभी कृष्ण को बुलाकर लाता हूँ, फिर इन तीनों चीजों को ले जाकर हम जंगल चले जाएंगे। ठीक है। अब सुदामा जी चले गए कृष्ण भगवान को बुलाने के लिए। इतने में उसी आश्रम में दुर्वासा ऋषि आए। उसी आश्रम में दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि ने कहा, माई भिक्षाम देही। मन भटक तो नहीं रहा आप लोगों का? ध्यान से श्रवण करो। दुर्वासा ऋषि ने कहा, माई भिक्षाम देही। तो सांदीपनी ऋषि की पत्नी आई, उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, आज मैं क्षमा चाहती हूँ, हमारे आश्रम में आज भिक्षा देने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं है। अभी अभी मैंने भिक्षा व्रती के लिए कुछ शिष्यों को भेजा है, वो लेकर आएंगे, तब बोले कुछ पकवान बना करके मैं आपको दूंगी। दुर्वासा ऋषि ने कहा कोई बात नहीं है हे माता, आपने कह दिया, हमने मान लिया। दुर्वासा ऋषि जैसे ही वहां को जाने को हुए तो उन्होंने तुरंत अपनी दृष्टि बंद करी और ध्यान लगा करके देखा कि आश्रम में वास्तव में कुछ नहीं है। तो दुर्वासा ऋषि ने ध्यान जैसे ही लगाया, आंखें बंद करी तो कोने में उन्हें चने की पोटली रखी मिल गई। दुर्वासा ऋषि ने कहा सांदीपन ऋषि की पत्नी से, बोले तुमने एक ऋषि का अपमान किया है, मैं तुम्हारे यहाँ भिक्षा मांगने के लिए आया था, तुमने मुझे भिक्षा नहीं दी। बोले ऋषिवर कुछ होता तो मैं देती। बोले तुम्हारे आश्रम में ये चने की पोटली रखी हुई है, तुम ये चने की पोटली ही दे दी थी मुझे। मैं श्राप देता हूं इन चनों को, जो इन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, वो भिखारी हो जाएगा। ये वाली बात सुन ली सुदामा जी ने। बहुत ध्यान से सुनना, भक्त वत्सलता और प्रभु के प्रति प्रेम किसे कहते हैं, कान खड़े हो जाएंगे महाराज। सुदामा जी ने ये बात सुन ली कि इन चनों को दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया है।
उन्होंने जाकर तुरंत उन चनों को उठा लिया और कहा कि बोले चाहे कुछ भी हो जाए मैं कृष्ण को ये चने नहीं दूंगा। क्यों? मैं तो एक ब्राह्मण हूँ, गरीब हूँ, मैं तो अगर चलाऊंगा तो चलता रहेगा, पर कृष्ण को राज्य करना है, राजकुमार बनना है। अगर उसने ये चने खाए तो वो दरिद्र हो जाएगा, इसलिए ये चने मैं उसे नहीं दूंगा। और अकेले जाकर के चने खा गए और उन्हें दरिद्र बनना पड़ा। इसे कहते हैं भक्त का भगवान के प्रति प्रेम।